क्या एक विशाल एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने का खतरा अब एक नई दिशा में बढ़ गया है? अपोफिस, जिसे पहले ऑलमोस्ट पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता था, अब एक नई स्टडी की वजह से चिंता का टॉपिक बन चुका है। जानिए कैसे एक छोटी सी टक्कर इस एस्टेरॉयड की दिशा बदल सकती है और पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। साथ ही यह जानें कि स्पेस में एक मीटियोराइट के विस्फोट का नज़ारा कैसा होता है और कैसे हमें एक पोटेंशियल ग्लोबल खतरे से बचने की दिशा में काम करना चाहिए। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे और जानेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। 2004 में खोजे गए अपोफिस एस्टेरॉयड के रास्ता बदलने की पॉसिबिलिटीज से साइंटिस्ट टेंशन में पड़ गए हैं कि कहीं यह पृथ्वी से टकराने की ओर तो नहीं बढ़ रहा। साइंटिस्ट ने एक जाइगेंटिक एस्टेरॉयड के बारे में अपनी राय बदल ली है। 99,942 अपोफिस नामक एस्टेरॉयड के बारे में पहले कहा गया था कि इसके पृथ्वी से टकराने की पॉसिबिलिटी बेहद कम है। हालांकि कनाडाई एस्ट्रोनॉमर पॉली वीगर्ट की नई स्टडी कहती है कि स्पेस में एक छोटी सी टक्कर भी एस्टेरॉयड की ट्रैजेक्टरी बदल सकती है। द प्लैनेटरी साइंस जर्नल में छपी रीसेंट स्टडी कहती है कि ऐसी फिनोमेनन घटित होने और एस्टेरॉयड के पृथ्वी की ओर आने के रास्ते में बदलाव होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 2 अरब में 1 है। वीगर्ट के मुताबिक अपोफिस के रास्ता बदलने के लिए कम से कम 3.4 मीटर आकार की एक छोटी ऑब्जेक्ट को 510 मीटर प्रति सेकंड से अधिक की स्पीड से एस्टेरॉयड से टकराना होगा। अपोफिस को गॉड ऑफ केओस भी कहा जाता है। इसे यह नाम प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में राक्षस सांप से मिला है। अपोफिस एस्टेरॉयड को पहली बार 2004 में खोजा गया था। यह 1210 फीट चौड़ा पृथ्वी के नियर अर्थ एस्टेरॉयड है। यह विशाल स्पेस चट्टान हर 7500 साल में एक बार पृथ्वी के पास आती है। अपोफिस के 13 अप्रैल 2029 को हमारे ग्रह के पास से गुजरने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स ने शुरू में इस बात से इनकार किया था कि यह इस तारीख पर पृथ्वी से टकराएगा। इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 2.7% थी। अतीत में एस्टेरॉयड अपोफिस को लेकर मान्यता थी कि इसके पृथ्वी से टकराने का खतरा बहुत ही लो था। इसकी ऑर्बिटल कैलकुलेशंस और पूर्वानुमानों के आधार पर साइंटिस्ट्स ने यह निष्कर्ष निकाला था कि इस विशाल एस्टेरॉयड की धरती से टकराने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। यह मान्यता एस्टेरॉयड ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम्स के माध्यम से प्राप्त स्टैटिस्टिक्स पर आधारित थी, जो कि एस्टेरॉयड की ऑर्बिटल स्थिति और स्पीड का एनालिसिस करते थे। हालांकि कनाडाई एस्ट्रोनॉमर पॉली वीगर्ट द्वारा की गई एक नई स्टडी ने इस धारणा को चुनौती दी है। वीगर्ट की रिसर्च के अनुसार स्पेस में किसी भी प्रकार की छोटी टक्कर भी अपोफिस की ट्रेजेक्ट्री यानी ऑर्बिटल पथ को बदल सकती है। उनका कहना है कि एस्टेरॉयड की ऑर्बिटल स्पीड और दिशा में मामूली परिवर्तन भी इसके पृथ्वी से टकराने की पॉसिबिलिटीज़ को प्रभावित कर सकते हैं। इस स्टडी ने यह भी एक्सपोज किया है कि स्पेस में एस्टेरॉयडों के साथ होने वाली टकराहटें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों, लंबे समय में उनके ऑर्बिटल पथ में बड़े बदलाव ला सकती हैं। इस नई जानकारी ने साइंटिस्ट्स और स्पेस एजेंसियों के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न की है। एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्ट्री में बदलाव की पॉसिबिलिटीज़ को समझना और उसके प्रभाव को एप्रोप्रिएट रूप से आंका जाना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार की स्टडीज़ से साइंटिस्ट्स को यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे छोटे स्पेस इवेंट सीक्वेंस भी बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकते हैं। स्पेस एजेंसियां और साइंटिस्ट कम्युनिटी अब अपोफिस और अन्य एस्टेरॉयडों के ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एस्टेरॉयड की ऑर्बिटल कैलकुलेशंस को सुधारने और भविष्य में पोटेंशियल टकराव की इवेंट्स को पूर्वानुमानित करने के लिए नए रिसोर्सेज और तकनीक विकसित की जा रही हैं। इसके एडिशनल एस्टेरॉयड की ऑर्बिटल स्थिरता और पोटेंशियल खतरे को कम करने के उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। अपोफिस पर की गई नई स्टडी ने इस विशाल एस्टेरॉयड की ऑर्बिटल पथ में छोटे ट्रांसफॉर्मेशंस के पोटेंशियल प्रभावों को उजागर किया है। साइंटिस्ट्स ने अब इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की पॉसिबिलिटीज़ की एनालिसिस करने के लिए एक तरीके को यूज़ किया है। इस प्रकार की खोजें स्पेस रिसर्च में नया रास्ता दिया है और भविष्य की सिक्योरिटी के तरीके को इंश्योर करने के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अपोफिस और अन्य एस्टेरॉयडों के ट्रैकिंग और रिसर्च पर फोकस कंसंट्रेट करना हमारे प्लैनेट की सेफ्टी के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। धरती से टकराने का कितना चांस है? वीगर्ट ने नई स्टडी में कहा है कि अगर एस्टेरॉयड का रास्ता थोड़ा सा भी बदल दिया जाए तो भी इसके पृथ्वी की ओर फिर से लौटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम, केवल 5% है। यानी टेरिबल टक्कर की पॉसिबिलिटी 2 अरब में 1 से भी कम है। वीगर्ट ने कहा कि मई 2021 से अपोफिस पर निगरानी नहीं रखी गई है। अर्थ और सन के रिलेटिव इसकी स्थिति के कारण 2027 तक इस पर निगरानी नहीं रहेगी। अपोफिस के पृथ्वी से टकराने की पॉसिबिलिटी भले ही बहुत कम हो,
लेकिन यह रीसेंट इतिहास में करीब से गुजरने वाले सबसे बड़े एस्टेरॉयड्स में से एक है। पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई और ये एस्टेरॉयड हिट कर गया, तब तो हम लोग गए काम से। हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर साइंटिस्ट ने जल्दी से कोई हल नहीं निकाला तो हम और ये पृथ्वी सब खत्म हो जाएगा और कोई नहीं बच पाएगा। लाखों या करोड़ों लोग मारे जाएंगे। ये सब एक तरह से उस मूवी की तरह होगा जिसका नाम था डोंट लुक अप। इसमें एस्टेरॉयड आता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म, पूरी अर्थ का संतुलन हिल जाता है। वैसे आपने ये मीटियोराइट वाली वीडियो के बारे में तो सुना ही होगा। वेल, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने वाले अधिकतर मीटियोराइट जलकर भस्म हो जाते हैं। रात के समय में जब ऐसा होता है तो आसमान में तेज रोशनी नजर आती है। धरती से तो मीटियोराइट के भस्म होने का नज़ारा कई बार देखा गया है, लेकिन स्पेस से ऐसा इवेंट कैसा दिखता है? नासा के एक एस्ट्रोनॉट ने दुनिया को उस नज़ारे से रूबरू कराया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर मौजूद एस्ट्रोनॉट मैथ्यू डोमिनिक ने 2 सितंबर को धरती के ऊपर फटे मीटियोराइट का टाइम लैप्स वीडियो बनाया। डोमिनिक ISS पर गए SpaceX क्रू 8 मिशन के कमांडर हैं। वह असल में मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा के कोर का फोटो ले रहे थे, मगर उन्होंने एक चमकीले हरे रंग के आग के गोले को भी कैमरे में कैद किया, जो मंडे को फट गया। टाइम लैप्स में नजर आ रहा यह धमाका एक मीटियोराइट के चलते हुआ, जिसने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया था। डोमिनिक ने X पर एक पोस्ट में यह वीडियो शेयर किया है, आप भी जाकर देख सकते हैं। डोमिनिक ने टाइम लैप्स के 2 वर्जन शेयर किए। शुरुआती पोस्ट में टाइम लैप्स को एक फ्रेम प्रति सेकंड तक स्लो किया गया था, जिससे मीटियोराइट विस्फोट का नज़ारा बेहद डिटेल में देखने को मिला। उन्होंने कमेंट्स में वीडियो का एक फास्ट वर्जन भी शेयर किया, जिसमें पल भर के लिए मीटियोराइट नजर आता है। इस मीटियर की एक्स्ट्रॉर्डिनरी चमक को देखते हुए इसे बोलाइड माना जाता है। यह एक बड़ा मीटियर होता है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इतनी ताकत के साथ फटता है कि सोनिक बूम पैदा होता है। इस तरह के मीटियोराइट कई सेकंड, यहाँ तक कि कुछ मिनट तक एटमॉस्फेयर में रह सकता है। इनसे आसमान में ऐसी चमक पैदा होती है जो तारों और चंद्रमा को भी पीछे छोड़ देती है। डोमिनिक ने ISS पर रहते हुए कई स्पेक्टेकुलर व्यूज़ को अपने कैमरे में कैद किया है। पृथ्वी की ऑर्बिट में मौजूद स्पेस स्टेशन से उन्होंने कई तरह के ऑनरोरा, मीटियोराइट एक्सप्लोजन और अदर इवेंट्स को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है। तब ज़रा सोचो कि अगर सिर्फ 1-2 छोटो मीटियोर इस तरह के हो सकते हैं जो एक सोनिक बूम क्रिएट कर देता है, जो इतना पावरफुल होता है, तो वो तो एक बड़ा सा एस्टेरॉयड है। आप ज़रा इमेजिन करके देखो, जब न्यूक्लियर बॉम्ब से ही जापान में इतनी तबाही आई कि जापान का पूरा शहर ही तबाह हो गया, तो एक एस्टेरॉयड हमें ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। द चिक्सुलब इम्पैक्टर एस्टेरॉयड ने तो पूरे के पूरे डायनासोर्स को ख़त्म करने का एक रीज़न बना था। तो अपोफिस एस्टेरॉयड अप्रैल 13, 2029 तक पहुंचेगा। तब तक अगर हम सक्सेसफुली इससे बचने के लिए कुछ नहीं बना पाए, तो शायद हम ह्यूमंस पूरी तरह डायनासोर्स की तरह ही गायब हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या होगा फ्यूचर में? क्या हम सब मर जाएंगे या नहीं? अपने थॉट्स कमेंट में लिखिए एंड लाइक तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए।